वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि फ़ोर्स क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज हम सीखेंगे कांटेक्ट फ़ोर्स और नॉन कांटेक्ट फ़ोर्स के बारे में। बच्चों, ज़रा सोच कर बताइए, क्या आप अपनी किताब को बिना टच किए उसे एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं? क्या आप पानी से भरी एक बकेट बिना टच किए उठा सकते हैं? आपका जवाब ज़रूर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों, कुछ फ़ोर्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बिना उन पर अप्लाई नहीं हो सकते। ऐसे फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। आइए हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। मस्कुलर फोर्स। बच्चों, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम अपनी शारीरिक मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह फोर्स मस्कुलर फोर्स कहलाता है। जैसे आप अपना स्कूल बैग उठाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो इसे करने के लिए आप अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि डाइजेशन की प्रोसेस में हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नलिका भी एक पुशिंग फोर्स लगाती है, जिससे खाना कैनाल में नीचे की तरफ मूव होता है। क्या आप इस एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा लगाए गए फोर्स को मस्कुलर फोर्स कह सकते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिखकर बताएं। बच्चों, जानवर भी अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई जानवर सामान ढोता है तो वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है, और चूँकि मस्कुलर फोर्स ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बिना अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए यह फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शन। बच्चों, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बॉल को हिट करते हैं तो कुछ समय बाद यह अपने आप रेस्ट कंडीशन में आ जाती है, या अगर आप साइकिल की पैडलिंग बंद कर दें तो आपकी साइकिल कुछ समय बाद रुक जाती है। आपने कभी सोचा है उसे कौन रोक रहा है? यह फोर्स फ्रिक्शन या घर्षण कहलाता है। यह फोर्स सरफेस और मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच लगता है। फ्रिक्शन हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अपोजिट वर्क करता है, और यह फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने का प्रयास करता है। सोचिए, आप जिस सरफेस पर चलते हैं अगर उसमें और आपके पैर के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो आप फिसल जाएंगे और चल नहीं पाएंगे। तो यह फ्रिक्शन ही है जो आपको चलने में मदद करता है। चूँकि फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में कांटेक्ट में आने पर ही अप्लाई हो सकता है, इसलिए इसे कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स। यह वो फोर्स है बच्चों जो बॉडीज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना भी अप्लाई हो सकता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। मान लीजिए आपके पास एक जैसे दो मैग्नेट हैं और आप उन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो आप देखेंगे कि पहला मैग्नेट का सिरा दूसरे मैग्नेट के सिरे को या तो अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल कर देता है। इसका मतलब या तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है या दूर धकेल देता है। यह अट्रैक्शन या रिपल्सन वो दूसरे मैग्नेट को डायरेक्ट टच किए बिना ही कर देता है, इसीलिए इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स का दूसरा उदाहरण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह वो फोर्स है बच्चों जो एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज्ड बॉडी पर या अनचार्ज्ड बॉडी पर लगाती है। आपने अक्सर कुछ लोगों को प्लास्टिक की बनी स्केल से पेपर के छोटे छोटे टुकड़े उठाते देखा होगा। इसके लिए वो स्केल को पहले अपने बालों से रगड़ते हैं, जिससे वो चार्ज हो जाती है, और फिर वह पेपर के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेती है। तीसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, यह वह फोर्स है जिसके द्वारा पृथ्वी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। पेड़ से टूटा हुआ फल नीचे आकर गिरता है। आपके द्वारा ऊपर उछाला गया सिक्का या फेंकी हुई बॉल भी नीचे आकर गिरती है। तो बच्चों, पृथ्वी ये फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स पर बिना उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए हुए उन पर लगाती है। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि यूनिवर्स में मौजूद हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में यह फोर्स होता है। इसका अर्थ है
कि यूनिवर्स में मौजूद सभी वस्तुएं एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से खींच रही होती हैं। यह फोर्स बिना कांटेक्ट में आए एक्सर्ट होता है, इसलिए इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रेशर के बारे में। बच्चों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।